चलिए दोस्तों, आज मॉडल सेट नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। 11 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक हमने करवा दिया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहा जा रहा है वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। ये सवाल की बात करें, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार को केंद्रीय योजना के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए, जब हमारा देश भारत आज़ाद स्वतंत्र हो रहे थे उस समय भारत में जोर शोर से दंगा की भी शुरुआत हो गई थी, और इस दंगा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 1947 ईस्वी में मुख्य कारण बना, यानी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा को टालना चाहते थे, जिसके कारण कांग्रेस भारत के विभाजन के समर्थन में आ गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा को टालना चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। तो 1947 ईस्वी के दौरान आंसर याद रखिएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अल्टरातन और आयोग मंजरी नाम की पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम है। इसका सही आंसर है नागार्जुन ने ही रस रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना की। बस मेन पॉइंट है रत्नाकर, मतलब पूछा जा रहा है रस रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक है नागार्जुन। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसकी मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संभव देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विरोध किया। बात किया जाए 1857 की क्रांति का, तो 1857 के क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भाग नहीं लिए थे, यानी अपने आप को 1857 के क्रांति से अलग कर लिए थे। अगर 1857 के क्रांति में अगर शिक्षित लोग शामिल हो जाते हैं तो हमारा देश बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता और इस क्रांति का अलग दिशा और दशा होता। लेकिन ये जितने भी शिक्षित लोग थे वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। इसका सही आंसर होगा सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी ये सब साथ नहीं दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन। विभिन्न औद्योगिक फर्म निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करता है। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का है। इसका याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है, उसको आप ध्यान से क्वेश्चन को याद ही रखिएगा, ठीक ना। और ये सब हम रिपीट भी करवा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, सबसे बड़ा है लद्दाख। सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का सबसे कुल वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र कौन है, तो हरियाणा है। जबकि सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र कौन है, तो मध्य प्रदेश है, एमपी है। याद रखिएगा एमपी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा मार्ग सबसे लंबा है, तो ऑप्शन के अनुसार कोलकाता से हजीरा आंसर हो जाएगा। कोलकाता से हजीरा की बात करें, ये NH संख्या 6
NH संख्या 6 कोलकाता से हजीरा को जोड़ती है, जो कि सबसे लंबी राजमार्ग है ऑप्शन के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन। सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दी थी, उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? बात किया जाए 13 अप्रैल 19 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला। तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ए उपाधि की लौटा दी, सर ए उपाधि लौटा दिए। इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बात किया जाए भारत के अनुसूची 7 के, तो अनुसूची 7 में संघ मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे की चर्चा की गई और इसके अंतर्गत 3 सूची को रखा गया, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो जंगल की बात करें, जंगल समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, सही है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं बल्कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो गलत चुनना, तो गलत कौन है मेरा? बी नंबर, बाकी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी की। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है एक खगोलीय इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वे की बात करें, आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन संसद के अंतर वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में है। कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में, और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। कब स्थापित किए? तो 1961 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। बात किया जाए अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ये संसद द्वारा कानून बनाकर। बात किया जाए वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय, कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? बात किया जाए BN रो को, तो BN रो संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। आंसर याद रखिएगा BN रो। KM मुंशी की बात करें, KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? बात किया जाए व्यापार विकास प्राधिकरण, ये निर्यात संवर्धन से संबंधित था। हमसे पूछा जा रहा है कौन नहीं है? खनिज तथा धातु व्यापार निगम, ये निर्यात संवर्धन से था। सहकारी और विपणन समिति की बात करें, इसका संबंध कृषि से था। जिससे था? कृषि थे। इसका संबंध निर्यात संवर्धन से नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सहकारी विपणन समिति। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन को आप फोकस कीजिएगा। इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स पर आप फोकस कीजिएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय प्रदेश है, याद रखिएगा। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? बात किया जाए गुप्त साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुन आक्रमण हुआ था।
हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त हुन आक्रमण को भारत में होने से रोका था और हुनों पर विजय भी प्राप्त किए थे स्कंदगुप्त। लेकिन स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी बने वो अयोग्य थे, जिसके कारण हुनों ने आक्रमण किया और उसके बाद गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ते चल गई, अंततः पतन हो गया। तो इसका हो जाएगा हुन आक्रमण। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? बात किया जाए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार के ही शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने अपना उपदेश दिया। और महावीर और बुद्ध किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक ना। चेतन महाप्रभु की बात करें, बंगाल से संबंध थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के संस्थापक या जनक कौन थे? तो चेतन महाप्रभु, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में। चलिए, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? बात किया जाए 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। देखिए, एक होता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जोड़ता है। एक होता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ता है। एक होता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से जोड़ता है। एक होता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। एक है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल की बात करें ना, 11 डिग्री चैनल अमीनो द्वीप को कानेमोरे द्वीप से जोड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, 11 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा, अमीनो द्वीप को कानामोरे द्वीप से। ये बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जन गण मन गान के रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसका शीर्ष क्या था? तो इसका शीर्ष था भारत विधाता। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता? देखिए, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी। इसी दौरान महात्मा गांधी के यात्रा के दौरान रघुपति राघव राजा राम संगीत गीत आंदोलन के दौरान गाए गए और इस गीत के रचनाकार दिगंबर विष्णु पलुस्कर हैं। और महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन कौन थे? तो रघुपति राघव राजा राम, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, नरम तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? इसकी बात करें, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे और सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, याद रखिए, कई बार पूछे गए हैं। कहा जा रहा 27 में, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने गया में आजीविकों के लिए बराबर की गुफा का निर्माण कराए थे। क्या कि अशोक के पिता की बात करें, अशोक के पिता आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसके कारण अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की गुफा का निर्माण कराया। तो याद रखिएगा। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोकली पुत्र गोसाल, याद रखिएगा। आजीवकों के संस्थापक कौन थे? मोकली पुत्र गोसाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकों की प्रतिमा प्राप्त होती है? लोहानीपुर, पटना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक ना। चलिए, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण है बैक्टीरिया के कारण होते हैं। भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, इसमें एंथ्रेक्स
होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। 31 नंबर क्वेश्चन, अग्नि मतलब आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कालाजार किस कारण से हो जाए? कालाजार लिस्मेनिया डोनावानियों के द्वारा कालाजार होता है। टीनिया कपेडिस की बात करें, टीनिया कपेडिस एक कवक है और इसके कारण गंजापन होता है, ठीक है ना। ट्रैकोपैथन क्या हुआ? एक कवक है और इसके कारण दाद होता है, ठीक, याद रखिएगा। और एक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, इसके कारण मलेरिया रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। सोना में डैश मिलाया जाता है, सोना की बात करें, सोना में तांबा और सोना मिलाया, सोना मुलायम होता है तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता? देखिए उष्मा के 3 होते हैं, एक चालन होते हैं, एक संवहन होता है, एक विकिरण। देखिए चालन होता है ठोस में, संवहन की बात करें, संवहन होता है द्रव और गैस में, विकिरण होता है निर्वात में। तो यहाँ पर चिमनी में धुआं क्या है? गैस है, तो गैस किस में होता है? संवहन में। आंसर हो जाएगा संवहन। चलिए अगले क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। 36 का ए। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाए? सिरका को एसिटोबैक्टर एसिटिट के कारण तैयार किया जाता है। आंसर सी नंबर। किस तरंग का प्रयोग रक्तहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग का उपयोग हम लोग रक्तहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं। चलिए 40 नंबर। चलिए मैथ है। कहा जा रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजन। देखिए 12 का खंडन करेंगे तो 12 गुना 3 होगा, 4 तिया 12। देखिए सबसे बड़ी पूछा गया तो सबसे बड़ा पर अटैक है, सबसे बड़ा है 9990, लेकिन इसको 4 से हम काटेंगे, बस 2 अंक देखेंगे। देखिए अंतिम वाला 2 अंक देखेंगे 90, 90 4 से नहीं कटेगा तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद इससे छोटा कौन है? 9090, फिर 90 भी 4 से नहीं कटेगा, ये मेरा छट गया। फिर है 9900 और 9900 में अंतिम 2 संख्या 100 है, 100 जो है 4 से कट जाएगा 25 बार में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 480 एवं 3 वर्ष में 520 हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो आराम से निकाल लेंगे। तो 520 में से 480 घटा दीजिए, कितना आ गया? तो 40 आ गया। तो किससे कंपेयर किया? 80, 480 से 480 को नीचे रखेंगे। हमको पूछा जा रहा प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर दिया, कुछ नहीं करना है। ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 के टेबल में 3 बार में, 4 के टेबल में 25 बार में, 25/3, 25/3 का मतलब 8.1/3%। आंसर हो गया डी नंबर। कुछ नहीं किए, बस ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये दोनों का डिफरेंस आ गया 40, 480 से 520 हो गया। तो 480 से कंपेयर के कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। प्रतिशत में लाना था 100 से गुना कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन। एक संख्या एवं उसके वर्गों का योगफल 240 है, वह संख्या क्या? इसी चारों ऑप्शन में से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए हम बी ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक है। कहता है उसका वर्ग और एक संख्या का योगफल, तो उस संख्या हम ले लिए 5, 15, 15 का स्क्वायर करें 225 और 15 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 240। वो संख्या कौन है? 15। चलिए अगला क्वेश्चन। इस निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन था? इसमें से हमको सबसे बड़ा भिन्न चुनना, तो कुछ नहीं करेंगे, कोना कोनी गुना के 8 को 13 से गुना करिए और 14 को 7 से गुना करिए, सबसे बड़ा कौन आएगा? आपको ये नजर आएगा, ठीक ना। फिर इसको फिर गुना कीजिए, 7 को 13 से गुना करिए,
91, 14 को 5 से गुना किए 70, सबसे बड़ा यही नजर आएगा। इससे भी गुना कीजिए, इससे भी गुना करें, सबसे बड़ा नजर आएगा 13/14, आंसर हो गया 13/14। बस कंपेयर करना, कोना कोनी गुना करके जो बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये है ए का होल स्क्वायर, ये है बी का होल स्क्वायर, ये मान लिए इसको बी, इसको मान लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ए के जगह पर क्या लिखेंगे? 1.7, बी के जगह पर क्या लिखेंगे? 1.3, इसको जोड़िएगा आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9, आंसर होगा मेरा 9 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा। चलिए, राम ने अपनी घड़ी 20% हानि पर 320 रुपया में बेची और 20% यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 25% करिएगा तब आंसर आएगा। तो यहाँ रखिएगा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप लोग बनाए होंगे, इसका आंसर नहीं आया होगा, और नहीं आया होगा तो यहाँ पर 25 कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 320 में बेचा गया 320, और यहाँ पर 20% हानि में बेचेगा तो 80 में, उसका तुलना उससे करेंगे। तो 20% लाभ प्राप्त करने कितना? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें 120 से गुना कर देंगे। नहीं सॉरी, यहाँ 25 कर दिए तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। ठीक है, 80 से कट जाएगा 4 में, 125 को 4 से गुना करिएगा तो आंसर 500। ठीक ना, करिएगा बन जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। ये है ए का क्यूब, और एक को हम ले लेते बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक ना, ए बी होता है। ठीक है, ये नीचे वाला से ये ऊपर वाला कट जाएगा और ए प्लस बी बचेगा। तो ए का मान है 1.5 और बी का मान है 1, तो 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5 आएगा आंसर, फार्मूला बेस से। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? भारत का वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो केरल में हुआ था, याद रखिएगा, केरल। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो बिहार के मधुबनी में स्थित है, आंसर बिहार। पुस्तक लाइफ डिवाइडेड के लेखक कौन है? श्री अरविंद घोष। एक है डिवाइडेड इंडिया के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लाइफ डिवाइड के लेखक है श्री अरविंद घोष। चलिए 52 नंबर, ढक्कन ट्रेप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? तो लाबा का योगदान है, लाबा से बना है ढक्कन ट्रेप। सोना किस राज्य में मिलता है? सोना की बात करें तो कर्नाटक के कोलार खान से ही सोना निकाला जाता है, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 1987 ईस्वी में 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? विश्वनाथ आनंद, आंसर हो जाएगा बी नंबर, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। ठीक ना, तो याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में होता है, आंसर याद रखिए 2005। चलिए, कहा जा रहा है, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय स्थित है, और मिनिकॉय के दक्षिण में मालदीव स्थित है, तो याद रखिएगा मिनिकॉय। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव की बात करें मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और लोसार उत्सव सिक्किम राज्य से संबंधित है, आंसर हो जाएगा मोनप्पा। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो हमारा बिहार, आंसर हो जाएगा बिहार मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है जहाँ पर अंटार्कटिक महादेश स्थित है, अंटार्कटिक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसका कई बार विभाजन का सामना
करना पड़ा है। तो बात किया जाए भारत के आज़ादी में सबसे बड़ा भूमिका किसी पार्टी का रहा तो वो है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर की बात करिए ओडिशा में है। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया था और इसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाए। आंसर हो जाएगा साहित्य। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? बात किया जाए माही नदी की। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। आंसर हो जाएगा माही। अमर सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? अमर सेन की बात करें, अमर सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। आंसर बी, अर्थशास्त्र। चलिए, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम कौन था? दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिसे ब्रिटिश संसद के द्वारा संसद चुना गया था, दादाभाई नौरोजी को। 66 नंबर, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। इसका जन्म हुआ था 15 सितंबर। 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर क्या थे? पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे, एक विख्यात सितार वादक। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन आपको ले डूबेगा, इस पर फोकस कीजिएगा। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोले जाते हैं? मलयालम भाषा की बात करें, ये सबसे ज़्यादा केरल में बोला जाता है। आंसर केरल। संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी फुटबॉल से संबंधित है। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस की बात करें तो रमन प्रभा प्रकाशित हुआ था, उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन सा था? मानव के द्वारा सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ उपजाए। आंसर हो जाएगा डी नंबर, गेहूं और जौ। सिक्किम के लोकगीत के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। इसका होगा घातो कीतो। आंसर होगा सी नंबर, याद रखिएगा, अजीब नाम है। नट्टी पर चलने वाले व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के गति नियम का पालन करता है। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? तो मिर्च का तीखापन कैप्सेइसिन के द्वारा होता है। आंसर याद रखिएगा, कैप्सेइसिन। चलिए, अगले क्वेश्चन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हुए कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब है जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे कहते हैं स्वपोषी जीव। आंसर हो जाएगा स्वपोषित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वपोषित, याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अमीबा पेचिस पैदा करता है? अमीबा पेचिस पैदा करता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। आंसर बी नंबर। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सी विटामिन बनाती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति हो। आंसर डी। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह पर औसत तापमान होता अधिक हो जाता। औसत तापमान क्या होता? अधिक हो जाता। चलिए, 81 नंबर। निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें तो यह हो जाएगा लाल प्रकाश। तो लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी के प्रकाश में। चलिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत
के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता? देखिए, जब भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या होता है? विभिन्न ऋतु का होना। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं का होना। चलिए, कहा जा रहा है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए बनाते हैं। 21 से माता और पुत्री का आयु है 21 वर्ष। यहाँ पर कितना है? रेशियो में 5:1:6। उसका तुलना उससे कर दिए। माता का निकालना है 5 से गुना कर दिया। ठीक है, ये माता का निकल गया। अब फिर वही रेशियो का तुलना उससे ही करेंगे। अब पुत्री का निकालना है तो 1 से गुना करेंगे। पुत्री का 1 है, कर दिए। आप देखिए, ये कट गया 3 के टेबल में 2 बार में, ये 3 के टेबल में 7 बार में, फिर ये 3 के टेबल में 7 बार में, ये 3 के टेबल में 2 बार में। आप क्या है, नीचे में 2 है ना, तो 2 से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7 पंचे 35, 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7। 35 और 7 हो जाएगा, 35 और 7 हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान में कहता 5 वर्ष बाद, तो 5 5 दोनों में जोड़ेंगे, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। अब 4 के टेबल में कट जाएगा 10 बार में, 4 के टेबल में कट जाएगा 3 बार में। आंसर आएगा 10:3, ए नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10:3, ए नंबर। बनाइएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम है ये है। कमेंट करिएगा, बताएंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं रहता इसलिए उतना बेहतर में नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर उपाय निकालेंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। चलिए, वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। यहाँ पर चुंबकीय प्रवाह हो जाएगा। चलिए, 25 परीक्षाफल का औसत 18 है। 25 परीक्षाफल का औसत 18 है। प्रथम 12 का औसत 14 है। आखिरी 12 का 17 है। तो 13वां का क्या होगा? 78 होगा। कैसे होगा हम बता देते हैं। चलिए, इसको हम एक बार क्लीन करके फिर से बताते हैं। तो 25 का औसत 18, फिर 12 का औसत 14, फिर 12 का औसत 17, हमको निकालना है 13वां। मतलब 25 में से 12 12 24 निकल गया, हमको 1 का निकालना है। ठीक ना। आप देखिए 18 में से कितना कम लेके जा रहा है? 4 कम लेके जा रहा है। तो 4 कम लेके जा रहा है तो फायदा हो रहा था, प्लस देंगे। तो 4 कम लेके जा रहा है कितना के लिए? 12 के लिए। तो 12 4 48। फिर अगला है इससे कितना कम? 1 कम। तो 12 को 1 से गुना कर 12, 1 निकालना है। आप सबको जोड़ लीजिए, 78 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। गैनीमीड अब तक भारत सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। निम्नलिखित में से किसे मृदुला सिन्हा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूनम कुमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? चलिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कितना नंबर क्वेश्चन था भैया? 80 81 हो गया, ये सब ये भी हो गया। चलिए 88 नंबर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बाल विवाह में दूसरा स्थान है? तो बाल विवाह में दूसरा स्थान है सुपौल का। आंसर हो जाएगा सुपौल। चलिए, बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 15 से 21 जनवरी 2021 में। इस वर्ष पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 154वां। निम्नलिखित में से किसका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बिट्टू सिंह। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला कौशल विकास उद्योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दरभंगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया है? तो पटना कॉलेज।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी भारत में नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? तो अपना बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर संस्था स्थापित किया जाएगा? राजगीर। चलिए अगले क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनमोल और अमित को। आंसर बी। हाल ही में बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की है? पटना। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा, चलिए, कहा जा रहा है हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो 18वें स्थान पर है। अगला है, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवान की वर्दी पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुआ? तो नालंदा और पटना। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए दोस्तों, 12 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। अब अगला 13 नंबर सेट आप लोग को कल मिल जाएगा। बात की जाए इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम 29 जनवरी को होने वाला था, लेकिन ये 29 जनवरी को ये एग्ज़ाम नहीं होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में मेरे अनुसार 20 सेट है और 20 सेट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद इसको कुछ समय के लिए रोक देंगे। रोकने के बाद यहाँ पर हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। जैसे भी होगा वो आपको सूचना मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी ये चलेगा, ये 12वां सेट है, अभी 8 सेट और है, ये तो अभी चलेगा। लेकिन 29 जनवरी की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और ये आपका परीक्षा इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम होने के दूसरा या तीसरा रविवार को संभावित है, हो सकते हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए और इसमें कुछ पोर्शन है जिसको हमको रिवीजन भी करवाना है ताकि आपका बेहतर एग्ज़ाम होगा। वहाँ से अगर क्वेश्चन करवा देंगे ना तो आप लोग बेहतर वे में बना के आइएगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक होता। चलिए, आज के लिए धन्यवाद आप सबों का। मिलते हैं अगले वीडियो में।